गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में व्याकरण का पाठ 3 संधि पर हम चर्चा करेंगे। संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग भी कहते हैं। बेटा पहले संधि होती क्या, आपको ये पता होनी चाहिए कि जैसे आप लोग फ्रेंड्स आपस में बात करते हो, अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, तो आप लोगों की पक्की दोस्ती हो जाती है। तो मित्रता, जिसे हम बोलते हैं मित्रता, संधि का अर्थ होता है मेल करना, मित्रता। जिस प्रकार भाषा में 2 वर्णों की संधि एक शब्द को जन्म देती है, उसी प्रकार 2 लोगों का परस्पर मधुर संबंध मित्रता को जन्म देता है। यानी आप लोग जब आपस में प्यार से बात करते हो तो आप एक अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हो आपस में। तो इसी प्रकार से संधि का भी होता है कि 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। अब बच्चों आते हैं कि हम संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के बच्चों 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि का क्या मतलब होता है बेटा? स्वरों से ही, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जहाँ 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आले देवालय। ठीक है। आगे इसके स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे दीर्घ संधि पर। दीर्घ संधि क्या होती है बच्चों? जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब बड़ा। ठीक है। आ, ई, उ ये सब छोटा ए प्लस आ या ए प्लस ए मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, ए प्लस आ का पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। अब आप देखोगे कि इसमें ए कैसे आ रहा है। देखो, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन में स्वर विद्यमान होते हैं। अगर हम इसका व्यंजन का क का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क प्लस अ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बाद में अ आता है ना, तो अ प्लस आ मिलकर आ बन जाता है, तो पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय हो जाता है। इसी प्रकार छोटी ई प्लस छोटी ई, यानी इसका उदाहरण लेंगे हम कवि प्लस इंद्र कविंद्र, तो ये बड़ी बन जाएगी। तो दीर्घ का मतलब बच्चों बड़ा होता है, तो यहाँ पर कविंद्र हो जाएगा। अब मैं आपको बाकी के इसके जो ट्रिक्स हैं, वो जैसे गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, इनको एक तरीका बताती हूँ, आप कैसे सही तरह से समझ पाओगे। देखो, मैंने यहाँ पर ना स्वरों के पार्ट्स बना दिए हैं, 3 पार्ट्स, ए बी सी। ए में ए आ, बी में ई उ री, और सी में ए ऐ ओ औ। अब हम ये जब हमारे पार्ट्स बन गए हैं, अब आते हैं गुण संधि पर। गुण संधि में देखो क्या फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी, यानी ए आ और इसके बाद जो होता है ई उ री, इनमें से कोई स्वर आता है तो वहां पर गुण संधि होते हैं। जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अब जैसे इसमें यहाँ आ गया ना, आ की मात्रा आ रही है, और इसके विपरीत प्लस बी वाला मैंने जो बताया आपको, ई आ रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या बन गया? ए। इसमें ए ओ अर बन जाता है। तो यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे, महा प्लस इंद्र महेंद्र, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। फिर आता है हमारा यण संधि। यण संधि में क्या होता है, देखो इसमें हम यही ट्रिक अपनाते हैं, बी वाली ट्रिक, जो कि बी वाले जो होते हैं ई उ री, और भिन्न स्वर मतलब इनसे अलग स्वर कोई भी आता है तो वहां पर यण संधि होती है। जैसे अति प्लस आचार अत्याचार।
चार। इसमें देखो ई है ना, छोटी ई आ रही है और ये ए पार्ट वाली आ रही है, आ रहा है इसमें, तो ये मिलकर भिन्न स्वर है क्योंकि उसका तो नहीं है ना ये, तो अति प्लस आचार अत्याचार बन जाएगा। फिर आता है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है हमारा, देखो ए प्लस सी हम करेंगे, यानी आ प्लस ए ऐ ओ औ, वहां पर हमारी वृद्धि संधि होती है। जैसे सदा प्लस एव सदैव, देखो यहाँ पर क्या बन गया, सदा आ की मात्रा आ रही है ना यहाँ पर, और ए आ और में ए मिलकर यहाँ क्या हो गया, ऐ हो गया, ऐ की मात्रा बन गई यहाँ पर, सदैव हो गया। ठीक है। और दूसरा एक और उदाहरण देखो, यथा प्लस एव यथेव। ठीक है, ये हमारी वृद्धि संधि बन गई। अब आती है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है बच्चों, देखो हमारा जो सी में जो हमने डिवाइड किए हैं जो स्वर ए ऐ ओ औ, ये प्लस भिन्न स्वर, भिन्न स्वर में मतलब ए या बी से ही रिलेटेड होंगे, कोई इसके नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया गई प्लस अक, यानी देखो ऐ वाला हमने लिया, गई प्लस अक, ये ए वाला ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बन गया, गायक। यहाँ पर क्या क्या बन जाएंगे, अय आय आई अव आव अवि। इसमें से हमारे अगर सी वाले जो इन वर्णों के साथ, स्वरों के साथ हमारा कुछ होता है, उनके साथ भिन्न स्वर हमारे बनते हैं, तो यहाँ पर हमारे ये शब्द बन जाते हैं। जैसे गई प्लस अक गायक, पो प्लस इत्र पवित्र। बच्चों इसमें इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। अभी हमने यही पांचों के बारे में पढ़ा, स्वर संधि के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे।